और आपके चैनल के माध्यम से मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि सलाहकार साहब हम दोनों हमारा पीसी सेविया सामने में है, अरुणाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश बनाएंगे जिसमें एयर गन फ्री स्टेट। लेकिन सर सवाल बहुत बड़ा सवाल है। ईटानगर लगभग 2,70,000 का पॉपुलेशन आज का डेट में है। जो रिजर्वेशन जो डी रिजर्व किया गया ईटानगर का वो तो रहा नहीं। अभी कितना किलोमीटर का एक्सटेंशन हो गया सर, जंगल झाड़ खत्म हो गया, आप प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है। तो अब उसका क्या होगा सर? क्या उसको भी अलॉटमेंट दिया जाएगा, एलपीसी दिया जाएगा? क्योंकि डिप्टी कमिश्नर तो ऑलरेडी डिनाइड फॉर गिविंग अलॉटमेंट, इवन द रिन्यूअल ऑफ द फाइल्स आर नॉट बीइंग डन। चलो अभी मेरा नो नो चलो चलो पकड़ पकड़ दो Pipuk to, dulu pipuk to. Potong pilih. Oh, kau ये बे, इन्होंने का guest of honor इसो सामने. Advisor तो forest. एडवाइजर तो एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज है वो लगा हुआ है मुल्क पीसी से पापा और पीसी सर इधर हो गया दिस ओ लगा तपी कि जो है शुरुआत करेंगे अभी। सबसे पहले फिशिंग नेट mulga fishing net mulinga mulsi include panka फिशिंग नेट प्रकार है। सबसे पहले श्री तोक राजू रिलो का है मुल गए पुमा पंचायत गई नुल क्लेप कर दो जो सरेंडर किया है। श्री तोक राजू रिलो गपा
Second Sri Tam Tagung Rilo. आज हम एप्रिशिएट करते हैं कि आप सब अपना अपना जो गलती को आप रिपेंट करके आप सरेंडर कर रहे हैं, बहुत आप लोग एप्रिशिएट करते हैं। इस तरह की मीन्स हम लोग का तरफ से भी आप लोग को बाद में सर्टिफिकेट दिया जाएगा। थैंक यू। Submitted surrendered eargun. उनके लिस्ट इस प्रकार है। श्री किनो विजय मोइन पुमा पंचायत। सेकेंड श्री तबा तादे बालीजान। तची तागाम रिलो श्री तची चेका पोटा श्री टाइम रोमा पोमा श्री योजू पोमा श्री तची पासो पोमा श्री। ये सिंपल सरेंडर कुछ प्रोग्राम नहीं है, नेचर को बचाने के लिए हम सब के लिए सरेंडर करे। किनो विजय मोइन गई भी नसो यागे लाज पालिया सो गई वो सदा सो गया तो। सेकेंड श्री तबा तादे बालीजान। through social media overall अरुणाचल ओवरऑल इंडिया अनबिल करवाया है, क्योंकि यहाँ पे बस्ती में जो है हमारे अंदर ही बस करता, तो शायद ये मैसेज जो बाहर सही तरह से जा भी नहीं पाता होगा। तो हमें लगा कि आपके थ्रू से करने से जो है, क्योंकि आपको देखा है कि आप भी एक लीडर है जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफी सीरियस है। हमें भी बहुत धन्यवाद सर, आपसे ही हम लोग इंस्पायर होकर ये सब चीज आज प्रोग्राम किया है। होगा पंचायत की तरफ से आज का जो प्रोग्राम का जो मकसद है, ये मकसद जो है जिसको हमने थीम दिया है वो है सिलेंडर अभियान एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन। थैंक यू। बाहर में पैसा अच्छा से फेंकने से जगह क्यों अच्छा नहीं होगा, क्लाइमेट क्यों नहीं चेंज होगा, वो मिनिस्टर है सुपाचो है। सचमुच का जब से ये एयरगन शेडन अभियान यासल लमदंग इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट लमदंग में ये चीज मच्छी पकड़ने का जो नेट सरेंडर किया, आपने जो हैंड सोइंग मशीन सरेंडर किया, आरी सरेंडर किया, उन सभी को, और आपका रिलो और पुमा का पंचायत सेगमेंट का गांगुरी यूथ माताएं बहनें, उन सभी को अरुणाचल सरकार की ओर से और हमारा खास करके हमारा एडवाइजर सलाहकार भाई कोमसी हम दोनों के विभाग की ओर से मैं आंतरिक हृदय से मोजंग और को धन्यवाद देना चाहता हूं। गांगपुरा पब्लिक नुलमुली सिग्नेचर गांबापुल महोकमत का ही आसपास से आए सभी पब्लिक लीडर्स पूरा जो है हमारे नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए कंजर्वेशन करने के लिए हम जो है आज प्रोमिस कर रहा है वो जो है एक्सेप्ट कर लिया कि जो है आप जो है रेस्पॉन्सिबल नेचर को प्रिजर्व कर लें। आप नाम लिखिए। प्लांटेशन ड्राइव होगा तो आप मेरा जगह पूरा लेना ना। प्लांटेशन नापुंग प्रोग्राम तिमा दोया तो तो सिग्नेचर कैंपेन से तो ट्रेडिशनल काफ़ी लोग बोलते हैं कि ऐसा न्यूज़ बनाइए कि प्रधानमंत्री तक जाना चाहिए, लेकिन आपने क्या किया? प्रधानमंत्री तारीफ कर रहा है मामा नातुंग को। देखिए मनोज जी, मैं सबसे पहले तो यहाँ का जो रिलो एंड पोमा, यहाँ का यूथ और यहाँ का पंचायत और यहाँ का गांगबुरा, उन सभी को हमारा विभाग की ओर से और खास करके हमारा ऑनरेबल सलाहकार हमारा भाई कोमसी हम दोनों के विभाग की ओर से
धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज इतना अच्छा सुंदर कार्यक्रम यहाँ में सरेंडर अभियान प्लस एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैंपिंग और यहाँ का जो अपना एक आर्मी में है, इंडियन आर्मी में है, टीसी तायम को लेफ्टिनेंट कर्नल टीसी तायम के नेतृत्व में, और यहाँ का युवाओं को जागरूकता दिया कि हमारा पशु पक्षी एनवायरमेंट को किस प्रकार से हम फ्लोरा एंड फौना को बचाएं। इसका आज यहाँ लंचिंग हुआ और हम लोगों ने सब आया, हम लोग आकर लोगों को एक एड्रेस किया, समझाया कि नेचर एंड कल्चर उसको किस प्रकार से हम लोग प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करना चाहिए, नेचर कल्चर एंड एडवेंचर। तो आज बहुत बढ़िया सा गाँव बुरा लोग का बात भी सुना कि बहुत दुखद का बात है। और मैं ये भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरा देश प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश की जनता ने सरकार का नीति को, सरकार का पॉलिसी को समझते हुए वॉलेंटियरली आज आपका सामने में है गान भी एयर गन 7 को सरेंडर किया और SBBL भी गान एक सरेंडर किया, नेट हैंड सोइंग मिसिंग। हमारा लोग अभी समझने लगा कि हमारा मदर नेचर को हम ज़्यादा डिस्ट्रॉय करना नहीं, उनसे ब्लेसिंग लेना है। हमको इतना ब्लेसिंग देते हैं, उनको भी हम बचाना है, उनका साथ जीना है। तो खास करके ट्रैवल लोग हम लोग इन मदर नेचर का साथ, जंगल के साथ, जो नदी के साथ हम सदियों से जी के आया, तो इसको हम डिस्ट्रॉय करते आया, लेकिन हम सोचा नहीं है। अभी सरकार का जो पेमा खांडू साहब का, माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी साहब का जो नेतृत्व पे जो नीति लगाया, ये अच्छा है। तो इसलिए इस चीज़ को सब अरुणाचल प्रदेश में बोल के नहीं, ये पूरा देश भर में, विश्व भर में और अच्छा नीति को प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब ने भी मन की बात 27 को लास्ट दिसंबर 27 दिसंबर को मन की बात में 84 एपिसोड में जिक्र किया कि हमारा अरुणाचल प्रदेश का जनता को, सरकार को, जितने भी लोगों को उन्होंने थैंक्स दिया कि अरुणाचल प्रदेश जिस हिसाब से और डिपार्टमेंट फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंजेस डिपार्टमेंट ने जिस हिसाब से काम कर रहा है, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और इस मॉडल को पूरा विश्व भर में, पूरा देश में लोग इस मॉडल को एडॉप्ट करना चाहिए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात में भी आप लोग सुना होंगे, आप तो सुने होंगे। हाँ नहीं सुना है तो मनोज जी बताइए, मेरे पास है, आपको दे देते हैं। हमने सुना सर, एक चीज फिगर बता दीजिए सर, अभी तक का नातुंग साहब कितना लोगों से अभी तक जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में 1672 बताया, बट ये मिला के अभी बहुत सा है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड में पहुंचा नहीं है। बट मेरा जो हिसाब से अभी तक 2000 प्लस सरेंडर हो चुका है और ये अभियान जारी है। और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में कोरोना के चलते हम अभी तक पहुंचा नहीं है। हम लोगों ने अभी तक बुला रहा है, लेकिन हम लोग कोरोना के चलते SOP को मेंटेन करते हुए नहीं जा पाया और बीच में भी थोड़ा रोक गया, तो उसको हम लोग जारी है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि सलाहकार साहब हम दोनों, हमारा PC सेविया सामने में है, अरुणाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश बनाएंगे जिसमें एयर गन फ्री स्टेट, एंड यूथ इज़ द बैकबोन ऑफ आवर स्टेट। और युवाओं को बहुत सा ऐसा हमारा जो प्रदेश का जो, मैं यूथ अफेयर्स विभाग को भी मैं देख रहा हूँ, ऐसा बहुत सा जो कुछ लोग हैं जो युवाओं को भी गलत डायरेक्शन में, गलत दिशा में वो लेके चलना चाहता है अपना स्वार्थ के लिए, किसी का पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए, किसी का पॉलिटिकल मोटिव के लिए। मैं युवाओं को हमेशा कहता हूँ, आप खेल पे जोड़िए, इसी अच्छा काम में जोड़िए, ड्रग्स छोड़िए, खेल में जोड़िए, किसी का गलत मोटिवेशन में, गलत दिशा दशा में जाना नहीं। क्योंकि हमारा यूथ्स आर द बैकबोन ऑफ आवर स्टेट, दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर स्टेट एंड कंट्री। जैसे फिर कोई इनोसेंट वाला लोग है जिसको ऐसे ही अरेस्ट कर दिया गया है, उसके लिए जो इनोसेंट वाला जो अरेस्ट किया वाला को, उसको अभी गवर्नमेंट का जो अपना कानून का जो नियम नीति का अनुसार पर वो निकल रहा है, वो निकल गया। और कुछ लोग हैं तो प्रोसेस में है जरूर। वो हमको लास्ट टाइम आई थिंक कुछ महीना पहले दे आर सबमिटेड ए मेमोरेंडम, बट इट इज अंडर प्रोसेस एंड इट इज अंडर एग्जामिन। आफ्टर एग्जामिन देन विल टेल यू, एंड देन उस समय हम बुला के आपको बताएंगे, उस समय हम बताएंगे। वो गवर्नमेंट का नियम नीति का अनुसार पर वो एग्जामिन चल रहा है। अच्छा।
थैंक यू। सर बहुत अच्छा आप बात बताएं कि गवर्नमेंट देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, लेकिन सर सवाल बहुत बड़ा सवाल है। ईटानगर लगभग 2,70,000 का पॉपुलेशन आज का डेट में है। जो रिजर्वेशन जो डी रिजर्व किया गया ईटानगर का वो तो रहा नहीं अभी। कितना किलोमीटर का एक्सटेंशन हो गया सर, जंगल झाड़ खत्म हो गया, आप प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है, तो अब उसका क्या होगा सर? क्या उसको भी अलॉटमेंट दिया जाएगा, एलपीसी दिया जाएगा? क्योंकि डिप्टी कमिश्नर तो ऑलरेडी डिनाइड फॉर गिविंग अलॉटमेंट, इवन द रिन्यूअल ऑफ द फाइल्स आर नॉट बीइंग डन। नहीं देखिए, ईटानगर में ऐसा है, कुछ गांव डी रिजर्व है, डी रिजर्व का अंदर में है, कुछ रिजर्व में है। तो उसको किस प्रकार से गवर्नमेंट जो है, डिपार्टमेंट जो मैकेनिज्म करना है, वो हम लोग सरकार उसको स्टडी करके डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सरकार उसको मैकेनिज्म करके हम लोग उसको काम कर रहा है। ठीक है, उसको आपको हम अभी पटक से अब हमको पूछेगा तो सारा मसला सब टिक तक होने के बाद मनोज जी आपको हम बताएंगे। सर आप फॉरेस्ट मिनिस्टर भी हैं, आपको बहुत ज़्यादा जरूरी जानना पड़ेगा, क्योंकि अरुणाचल में जैसे आपने बहुत चिंता का जाहिर किया, 83% से 79% पहुंच गया फॉरेस्ट कवरेज। तो ऐसा नहीं लगता है कि सर ईटानगर जो डी रिजर्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, इसमें ऐसा देखिए, इसमें ऐसा नहीं है। जो 83 से 79% पहुंचा, ऐसा नहीं है कि जो अपना कुछ चीज़ ऐसा है, कुछ पहाड़ ऐसा है कि जो रोड कनेक्टिविटी के लिए अब उसको तो रास्ता काटना होगा जंगल होने से भी, लेकिन वो जंगल का कैंपा, वो जंगल का फॉरेस्टेशन, वो डिस्ट्रक्शन को भारत सरकार में पैसा देता है कि ताकि कैंपा का फांड के उसके माध्यम से फिर रीप्लांटेशन करे एफोरेस्टेशन को। इसलिए ये कैंपा का फांड बोलता है, लोग कुछ जानता नहीं है। ऐसा बहुत सा कैंपा को लेके भी काफ़ी इशू बना रहा है, व्हाट्सएप में वायरल हो रहा है, और इधर दुनिया भर का बेमतलब को मैंने बदनाम करने के लिए हमारा विभाग में सलाहकार साहब हम दोनों को, पीसी साहब हम लोग को डिपार्टमेंट में करा। ऐसे कुछ नहीं है, उन लोगों को कोई नेम नीति नहीं जानता नहीं है। और आपका माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आपको जानना चाहता है, कुछ नेम जानना चाहता है तो आप आइए हमारे पास, पीसी साहब को पूछिए, हमको पूछिए, सलाहकार साहब को पूछिए, 24 आवर्स रेडी है। एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री होते हुए जो कामिंग रिवर है नवंबर को गंदा हो गया था, ग्रे कलर आ गया, फिर उस पर जो मछलियाँ है एक्वाटिक लाइफ बहुत कम हो गए थे। तो एज ए मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट व्हाट आर द स्टेप्स दैट इज बीइंग टेकन बाउंस बैक? देखिए, उस समय में हम लोगों ने डायरेक्ट सरकार की तरफ से हम लोगों ने साइंटिस्ट बुलाया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना, इसका में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कैसा हुआ एग्जैक्टली उसको कलकत्ता से साइंटिस्ट बुला के, साइंटिस्ट का साथ और रिसर्च का साथ में हेलीकॉप्टर, सरकार का तरफ से हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करके हम लोग ये जो वालोंग रिवर का लास्ट तक जाके सर्वे किया कि ये जो है आपका बर्फ है ना, आइस से गिर के, आइस क्रैक होने के बाद फिर वो नीचे जाके इतना आइस गिरा कि वो माटी का ऊपर, वो जिसमें माटी को लैंडस्लाइड का जैसे लेकर वो कमिंग रिवर में वो माने इसमें पूरा माटी जो गंदगी हो गया। और गंदगी होने का बाद तो आपको पता है कि मच्छी तो उसको तो सांस जो ऑक्सीजन लेवल जो कम हो जाता है, कम होने से मच्छी मरने लगता है। तो उसके लिए उस समय मैकेनिज्म वो रिपोर्ट पूरा है, किस प्रकार से हो, कैसे हो, रिपोर्ट है सर, आपको मीडिया वाला आपका पास होना चाहिए। हम ये जानना चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं मछली वापस लाने के लिए, रिजुविनेट करने के लिए, एक्वाटिक जो लाइफ है कमिंग रिवर का सस्टेन करवाने के लिए क्या कर रहे हैं? नहीं, सस्टेन करने के लिए तो अभी वो सारा रिपोर्ट और स्टडी के लिए हम लोग भेजा हुआ है साइंटिस्ट के पास, वो कलकत्ता में है। वो इंस्टीट्यूशन के बाद ही वो सारा रिपोर्ट आने के बाद, कुछ रिपोर्ट तो दिया है, वो सारा रिपोर्ट आने के बाद तो आप लोग को बताएंगे।